नमस्कार मित्रों आसपास कितना कुछ है जो हमारा फुर्सत भरा जो एक एक लम्हा होता है उसको ये हवा में उड़ा देता है। मेरी अपनी मान्यता है, आप भी इस बात से शायद सहमत हों, हो सकता है आप असहमत भी हों, ज़िंदगी जीना आपको आता हो, लेकिन जो आदमी पढ़ता लिखता है उसके लिए ज़िंदगी आजकल एक पहेली की तरह हो गई है। हमें अब तक नहीं समझ में आता कि ये लोग आसपास किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। इन दिनों में जब भी आप कोई चैनल खोलेंगे समाचार का, न्यूज़ का, बमुश्किल उसमें एक चीज़ हमने सुन ली और उसके बाद उसको हटाया मस्तिष्क से। बहुत कुछ वो फिल्म कश्मीर के बारे में थी, कश्मीर फाइल्स के नाम से थी, वो आप बहुत कुछ उसमें उसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। और अब यूक्रेन और रशिया, हमारा दोनों से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों की जो चीखों पुकार वहाँ लड़ाई के दरमियान हो रही है, जो घर उजड़ रहे हैं, जो वहाँ पर विस्फोटी धुआं जो है वो चारों तरफ बारूदी धुआं जो है वो भरा हुआ है पूरे के पूरे एक देश में, जिस देश की आबादी 4 करोड़ है, और 4 करोड़ की आबादी में अब तक अधिकृत रूप से 20 लाख लोग तो बाहर जाकर शरणार्थी के रूप में ज़िंदगी बिताने को मजबूर हो चुके हैं। और बाकी जो बचे हैं उनमें कितने लोग लाशों में बदल चुके हैं, कितने लोग बेहोश हैं, कितने लोग वहाँ पर घायल हैं, इस बात का कतई किसी के पास कोई अनुमान नहीं है, ना रूस के पास है, ना यूक्रेन के पास है। मित्रों, अंबार लगे हुए हैं और इन अंबारों में वो भव्य इमारतें जिन्हें आप आर्किटेक्चर की दृष्टि से, वास्तुकला की दृष्टि से बहुत उत्तम श्रेणी की इमारतें भी कह सकते हैं, ऐसी इमारतें यूक्रेन भरा पड़ा है और भरा पड़ा था कहिए। और वो सारी की सारी स्थापत्य कला, वो जो वास्तुकला के अनुसार जो निर्माण हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल मलबे के रूप में बदल चुकी हैं। और कोई भी उस देश का एक भी ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ ये बर्बादी की इबारत ना लिखी जा चुकी है। वहाँ के स्कूल ध्वस्त, वहाँ के अस्पताल ध्वस्त, वहाँ की पुस्तकालय पूरी तरह ध्वस्त, वहाँ की प्रयोगशालाएं और जो वैज्ञानिक अनुशीलन के अनुसार शोध में व्यस्त वैज्ञानिक, वो सारे के सारे ध्वस्त। अब किसी के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि शाम तक कुल लाशों का ढेर गिन सके। किसी भी लाश की अंतिम क्रिया होने का सवाल ही नहीं है। कोई किसी के लिए कब्र नहीं खोद पा रहा, ना कब्रों के लिए वक्त है, ना कब्रें खोदने का वहाँ मौसम है। वहाँ मौसम सिर्फ तबाही का मंज़र है और उस तबाही में साथ साथ एक बयानबाजी का सिलसिला भी चल निकला है। और बयान में कोई भी व्यक्ति अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहता। वहाँ पर इन दिनों में एक बटन की बात चर्चा में आ रही है, बाकायदा हर विश्लेषण में वो एटमी बटन जो है वो सामने आ जाता है। कहा यह जाता है कि ये एक सूटकेस होता है जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के पास होता है, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पास जिन देशों के पास एटमी शक्ति है। इसमें कई तरह के बटन टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, एक सफ़ेद है, एक लाल है, एक नीला है, और इसमें हर बटन का जो रंग है उस रंग की अपनी अपनी परिभाषा है। सबसे ख़तरनाक सफ़ेद बटन माना जाता है कि जिस दिन फ़र्ज़ कीजिए कि रूस ने अगर एटमी हमला करना हो, एटमी हथियारों का प्रयोग आरंभ करना हो, यूक्रेन को बर्बाद करना हो, पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना हो, तो उसे सफ़ेद बटन वहाँ पर दबाना पड़ेगा वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को। और सफ़ेद बटन दबाते ही पूरा का पूरा देश, जिसकी आबादी 4.5 करोड़ बताई जाती है, अब 4.5 करोड़ में से अब क्या आंकड़ा है किसी को पता नहीं है, वो सारा का सारा देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, वैसे ही जैसे द्वितीय महायुद्ध के वक्त हिरोशिमा और नागासाकी हुए थे, या उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध में जो बर्बादी हुई थी। ये सारी की सारी चीज़ें, जो बर्बादी का जो सामान है मित्रों, ये सारे बड़े लोगों के पास है। और जहाँ तक बटन की बात करते हैं, एक पहलू उसका ये है कि बटन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब भी
आदेश देना होगा। बटन का मतलब यह है कि आदेश, ख़तरे का बटन दबा दिया, दैट मीन्स कि आदेश जारी हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, बाकायदा एक ब्रीफ केस होता है, जो नया राष्ट्रपति अमेरिका का आता है, पुराना राष्ट्रपति वो एटमी शक्ति वाला ब्रीफ केस उसको सौंप के जाता है। एक ये भी चर्चा में आती है बात, और यही स्थिति हर देश में होती है। जब भी वहाँ नया राष्ट्राध्यक्ष बनता है, वो जो बाहर जाने वाला राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो एटमी जो बटन है उसके वाला जो सूट केस है, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे बटन लगे हुए हैं, वो सारे के सारे अपने उत्तराधिकारी को सौंप के जाता है। अब इनका रहस्य क्या है मित्रों, इसमें कोई भी वैज्ञानिक अनुशीलन नहीं मिलता। एक चर्चा ये भी है कि ये तो मात्र प्रतीक हैं, सिंबल हैं। इन सिंबल्स के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अगर पुतिन साहब इस सफ़ेद बटन दबा देंगे तो सफ़ेद बटन दबाते ही जो एटॉमिक वारफेयर शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सारे एटॉमिक वारफेयर की चाबी इन बटनों में नहीं होती। लेकिन दावा यही होता है कि जिस दिन कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दीवाना हो गया या पागल हो गया या अपना संतुलन खो बैठा, वो एक बटन दबाएगा तो दुनिया सारी की सारी तबाह हो जाएगी। और इस बात का एहसास सबको है। अब इस वक्त भी हमारे विश्व में बताया यही जाता है कि 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है। परमाणु शक्ति होने का दावा तो बहुत सारे देश करते हैं, लेकिन 9 ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों के पास ऐसे ब्रीफ केस, सो कॉल्ड तथा कथित ब्रीफ केस रखे हैं जिसमें बटन लगे हुए हैं। अब ये कोई मायावी जाल है, क्या है, कुछ पता नहीं है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये प्रतीक हैं, सिंबल हैं कि जब भी एक देश अपने शत्रु देश पर एटमी हथियारों का प्रयोग करता है, एटम बम गिराता है, तो वो एक संकेत देता है उसका राष्ट्राध्यक्ष कि आप गिरा दीजिए। और फिर उस संदेश के पालन में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि जब भी इतना बड़ा युद्ध होता है तब राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अपने रक्षा मंत्रियों को या अपने सेनाध्यक्षों को या आदेश दे चुके होते हैं कि जब भी आपको संकेत मिले कि अब एटम बम गिराया जाए तो आप गिराने में समर्थ हों, इसके लिए आप बिल्कुल मुस्तैदी से अलर्ट रहिए। अलर्ट पर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अलर्ट पर बाइडेन साहब भी हैं, अलर्ट पर रूस भी है, और रूस के पुतिन साहब भी ये जानते हैं कि जिस दिन मैंने वो तथाकथित बटन दबाया या कोई ऐसा निर्देश जारी किया एटम बम के गिराने का, तत्काल उनके अपने देश पर भी एटम बम अमेरिका की ओर से या नाटो देशों की ओर से या दूसरे जो एटॉमिक शक्तियां हैं जो रूस के विरुद्ध हैं उनकी ओर से दागा जा सकता है। और जब वो दागेंगी तो रशिया में जो बचा खुचा रूस होगा वो भी इस बात से परहेज़ नहीं करेगा कि वो अपने एटम बम की दिशा यूक्रेन तक सीमित रखे। वो नाटो देशों पर भी बम गिरा सकता है, अमेरिका पर गिरा सकता है। अब कुल मिलाकर ये है मित्रों, सिर्फ तबाही, और तबाही उस सारे निर्माण की तबाही जिस निर्माण में पूरी की पूरी नस्लें जो हैं वो खप गईं। और उन्होंने इतना शोध कार्य भी किया, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम किया, नए नए रिसर्च चिकित्सा के क्षेत्र में किए, सब जगह किए, लेकिन अंततः सीधी सी बात यह है कि इनमें से कोई भी सब्र नहीं करता, कोई नहीं समझता इस बात को कि यदि मैंने ऐसा कोई नापाक आदेश जारी किया तो उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम सब जानते हैं, लेकिन बौखलाहट में मित्रों जब भी कोई बात होती है तब ऐसे निर्णय, जो पागलों की तरह से निर्णय जो उन्माद के क्षणों में लिए जाते हैं, ये फैसले ले लिए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है ये देखने के लिए स्वयं वो निर्णय लेने वाला राष्ट्राध्यक्ष भी बच नहीं पाता। तो ये स्थिति बड़ी विकट है मित्रों, हमारे सामने दिन रात ये दृश्य आता है और हम दहल जाते हैं। यद्यपि हमारा इन दोनों देशों से ना तो कुछ सीमा का रिश्ता है, ना रक्त का रिश्ता है, ना नस्ल का रिश्ता है। रिश्ता सिर्फ एक है कि वो हमारी तरह से चलते फिरते इंसान हैं, हमारी तरह से सोचने वाले, खाने पीने वाले, निर्माण करने वाले इंसान हैं, हमारी तरह से उनके पास भी प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, हमारी तरह से उनके पास लिखने वाले और रचना धर्मिता को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकार हैं, कलाकार हैं। यूक्रेनी संस्कृति अपने आप में कला के क्षेत्र में भी बड़ी अद्भुत रही है। अभी पिछले दिनों दिखाया गया था कि वहाँ की एक लोकप्रिय अभिनेत्री जो है वह भी मारी गई किसी विस्फोट में और किसी दुर्घटना में, जो भी हुआ।
लेकिन उसका चित्र भी दिखाया गया और चित्रों पर वहाँ के राष्ट्रपति माल्यार्पण करते भी दिखाया गया। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं मित्रों, ये हमारे आसपास हैं। अब इस आसपास के माहौल में जहाँ चारों तरफ बारूदी धुआं हमारी नथनों में घुस रहा हो, बलात् घुस रहा हो, हम नहीं चाहते, तो वहाँ हम क्या करें, कैसे मुक्ति पाएँ इस सारे वातावरण से, इस सारे माहौल से? ये आपके लिए भी चिंता का विषय है और ये मेरे लिए भी है। धन्यवाद।